ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मार्कण्डेय समस्या पर्व 82-शततमोऽध्यायः। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन एवं युधिष्ठिर आदि का पुनः द्वैत वन से काम्यक वन में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति सूचित करने वाला वर्षा काल आया, जो समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला था। पांडव अभी द्वैत वन में ही थे, उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। तब काले काले मेघ जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश और दिशाओं में छा गए और दिन रात निरंतर जल की वर्षा करने लगे। वे वर्षा में तंबू के समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई थी। उन्होंने सूर्य के प्रभा पुंज को तो ढक दिया था और विद्युत की निर्मल प्रभा धारण कर ली थी। धरती पर घास जम गई थी। मत वाले डांस और सर्प आदि विचरने लगे। पृथ्वी जल से अभिषिक्त होकर शांत और सबके लिए मनोरम हो गई। सब ओर इतना पानी भर गया कि ऊंचा नीचा, समतल, नदी अथवा पेड़ पौधे आदि का पता नहीं चलता था। वर्षा ऋतु की नदियां बड़े वेग से छूटने वाले शीघ्रगामी बाणों की भांति सनसनाती हुई चलती थी। उनके जल में हिलोरें उठती रहती थी और वे कितने ही काननों की शोभा बढ़ाती थी। कानन यानी वन और गार्डन्स, इस तरह का। वन के भीतर वर्षा की बौछारों से भीगते हुए बोलते हुए वराह, मृग और पक्षियों की भांति भांति की बोलियां सुनाई देती थी। पपीहा और मोर नर कोकिलों के साथ आनंदोन्मत्त होकर इधर उधर उड़ने लगे और मेंढक भी घमंड में आकर इधर उधर कूदते और टर्र टर्र करते थे। पांडव अभी मरु प्रदेश में ही विचरते थे, तभी मेघों की गर्जना से गूंजती तथा अनेक प्रकार के रूप रंग लिए प्रकट हुई मंगलमयी वर्षा ऋतु भी बीत गई। तत्पश्चात आनंदमयी शरद ऋतु का शुभागमन हुआ। क्रौंच और हंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने लगे। वनों में और पर्वतीय शिखरों पर कास, कुश आदि बहुत बढ़ गए थे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। आकाश निर्मल होने से नक्षत्रों का आलोक और उज्जवल हो उठा। सब ओर मृग और पक्षी किलोल करने लगे। महात्मा पांडवों के लिए यह शरद ऋतु अत्यंत सुखदायिनी थी। उस समय की रातें धूल रहित एवं निर्मल दिखाई देती थी। बादलों के समान उनमें शीतलता थी। ग्रहों और नक्षत्रों के समुदाय तथा चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे। पांडवों ने देखा, नदियां और पोखरियां कुमुदों तथा कमल पुष्पों से अलंकृत हैं। उनमें शीतल जल भरा हुआ है और वे सबके लिए सुखदायिनी प्रतीत होती हैं। पावन तीर्थों से विभूषित सरस्वती नदी का तट आकाश के समान निर्मल दिखाई देता था। उसके दोनों किनारे बेंत की लहलहाती हुई लताओं से आच्छादित थे। वहां विचरते हुए पांडवों को बड़ा आनंद मिलता था। वीर पांडव सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। उन्होंने स्वच्छ जल से भरी हुई कल्याणमयी सरस्वती का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जन्मेजय, उनके वहीं रहते समय पर्व की संधि बेला में कार्तिक की शरद पूर्णिमा की परम पुण्यमयी रात्रि आई। उस समय भरत श्रेष्ठ पांडवों ने महान सत्वगुण से संपन्न पुण्यात्मा तपस्वी मुनियों के साथ स्नान दानादि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः सफल बनाया। उस उत्तम योग मतलब उस उत्तम घड़ी को, जो कार्तिक की शरद पूर्णिमा आई है, उसमें उन्होंने विधि विधान से तपस्वी मुनियों के साथ स्नान दानादि के द्वारा उस समय को पूर्ण सफल बनाया। फिर कृष्ण पक्ष का उदय होने पर पांडव लोग
धौम्य मुनि सारथीगण तथा पाकशालाध्यक्ष के साथ, मतलब अपने रसोइये के साथ, काम्यक वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे ऋतु का जो वर्णन है, वर्षा ऋतु का, ऋतु तो सुंदर है ही, और वो वन में है, तो ये समय ऐसा है कि वन तो बहुत अच्छा लगता ही है। साथ में यहाँ ये भी है कि अर्जुन आ गए हैं, और तो मतलब सब भाई एक साथ है, तो ये जो है वैसे भी मन प्रफुल्लित है, और वन की भी शायद आदत हो गई है, और जो जो पाना था तपस्या द्वारा वो भी पा लिया, तो अब ये वापस जा रहे हैं, और इनका जो मोटिवेटेड है, खुश है अंदर से, ऐसा भाव आ रहा है। 83 काम्यक वन में पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण, मुनिवर मार्कंडेय तथा नारद जी का आगमन एवं युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा कर्म फल भोग का विवेचन। युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा कर्म फल भोग का विवेचन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन जन्मेजय, काम्यक वन में पहुंचने पर वहां के मुनियों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर वे द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। जब वे विश्वास पात्र पांडव वहां निवास करने लगे, तब बहुत से ब्राह्मणों ने आकर सब ओर से उन्हें घेर लिया और उन्हीं के साथ रहने लगे। तदनंतर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने यह सूचना दी कि सबको वश में रखने वाले उदार बुद्धि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के प्रिय सखा हैं, अभी यहाँ पधारेंगे। कुरुश्रेष्ठ पांडवों, आप लोगों का यहाँ आना भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो चुका है। वे सदा आप लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बात सोचते रहते हैं। एक शुभ समाचार और है। चिरंजीवी महातपस्वी मार्कंडेय मुनि, जो स्वाध्याय और तपस्या में संलग्न रहा करते हैं, शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। ब्राह्मण इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि शैब्य और सुग्रीव नामक अश्वों से जुते हुए रथ द्वारा रथियों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। जैसे शची के साथ इंद्र आए हों, उसी प्रकार सत्यभामा के साथ देवकी नंदन श्री हरि उन कुरुकुल शिरोमणि पांडवों से मिलने वहां आए। तो शैब्य और सुग्रीव जो है कृष्ण के घोड़ों का, अश्वों का नाम है, और वो यहाँ सत्यभामा के साथ आए हैं। परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर तथा बलवानों में श्रेष्ठ भीम को विधि पूर्वक प्रणाम किया। फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। तत्पश्चात नकुल सहदेव ने आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इसके बाद निद्रा विजयी अर्जुन को हृदय से लगाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भली भांति सांत्वना दी। परम प्रिय वीरवर अर्जुन को दीर्घ काल के बाद आया देख शत्रु दमन श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा ने भी पांडवों की प्रिय पत्नी पांचाली का आलिंगन किया। तदनंतर पत्नी और पुरोहित सहित समस्त पांडवों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और सबके सब उन्हें घेर कर बैठ गए। सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण असुरों को भयभीत करने वाले कुंती नंदन अर्जुन से मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे परम महात्मा साक्षात भगवान भूतनाथ शंकर कार्तिकेय से मिलकर शोभा पाते हैं। तदनंतर किरीटधारी अर्जुन ने गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण को वनवास के सारे वृत्तांत यथार्थ रूप से बताकर पुनः उनसे पूछा, सुभद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं? भगवान मधुसूदन ने अर्जुन, द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्य का सम्मान करके सबके साथ बैठकर राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन पांडुनंदन, राज्य लाभ की अपेक्षा धर्म महान है। धर्म की वृद्धि के लिए तप को ही प्रधान साधन बताया गया है। आप सत्य और सरलता आदि सद्गुणों के साथ साथ स्वधर्म का पालन करते हैं, अतः आपने
इस लोक और परलोक दोनों को जीत लिया है। आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करके समस्त प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान किया है। नरेश्वर, जिसमें गंवारों की आसक्ति हुआ करती है, उस स्त्री संबंधी भोग में आपका अनुराग नहीं है। आप कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं और धन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं करते हैं। इसी प्रभाव से धर्मराज कहलाते हैं। राजन, आपने राज्य, धन और भोगों को पाकर भी सदा दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा तथा धृति, इन सद्गुणों से ही प्रेम किया है। राज्य, धन भी था, भोग विलास के भी साधन थे, फिर भी धर्मराज ने दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा तथा धृति, इन सद्गुणों से ही प्रेम किया है। ये कृष्ण कह रहे हैं धर्मराज से। पांडुनंदन, कुरु जांगल देश की जनता ने द्यूत सभा में द्रौपदी को जिस विवश अवस्था में देखा था और उस समय उसके साथ जो पापपूर्ण बर्ताव किया गया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता है। धर्मराज, अब शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आप राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि आपकी वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए तो हम सब लोग आपके विरोधी कौरवों को दंड देने के लिए उद्युत हैं। तदनंतर यदुकुल सिंह भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, सौभाग्य की बात है कि आप लोगों द्वारा की हुई मंगल कामना से किरीटधारी अर्जुन अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान होकर सानंद लौट आए हैं। इसके बाद दशार्ह कुल के स्वामी श्री कृष्ण, जो अपने सुहृदों से घिरे हुए थे, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी से बोले, कृष्णे, अर्जुन से मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गई। यह बड़े आनंद की बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं। धनुर्वेद में उनका विशेष अनुराग है। वे अपने सुहृदों सहित सत्पुरुषों द्वारा आचरित सदाचार और धर्म का पालन करते हैं। कृष्णे, तुम्हारे पिता और भाइयों ने राज्य तथा राजकीय उपकरणों, यान वाहन आदि की सुविधा दिखाकर अनेक बार आमंत्रित किया, तो भी तुम्हारे बच्चे अपने नाना यज्ञसेन और मामा धृष्टद्युम्न आदि के घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं। वहां उनका मन नहीं लगता है। कृष्णे, उनका धनुर्वेद में विशेष प्रेम है। वे आनर्त देश में ही कुशल पूर्वक जाकर वृष्णिपुरी द्वारका में रहते हैं। वहां रहकर उन्हें देवताओं के लोक में भी जाने की इच्छा नहीं होती। उन बालकों को तुम सदाचार की जैसे शिक्षा दे सकती हो, आर्या कुंती भी उन्हें जैसा सदाचार सिखा सकती हैं, वैसी शिक्षा देने की योग्यता सुभद्रा में भी है। वह बड़ी सावधानी के साथ वैसी ही शिक्षा देकर उन सब बालकों को सदाचार में प्रतिष्ठित करती है। तो कृष्ण की यहाँ पास द्वारका में सुभद्रा के साथ बाकी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और वो वहीं रहना पसंद करते हैं। वो भी धर्मपरायण हैं और वो भी धनुर्वेद में पारंगत हैं और सुभद्रा उनकी बहुत अच्छी देखभाल कर रही है। ये सारा समाचार कृष्ण द्रौपदी को दे रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीत और भानु को धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रों के भी शिक्षक और संरक्षक हैं। प्रद्युम्न है इनके गुरु। शिक्षा देने में निपुण और आलस्य रहित कुमार अभिमन्यु तुम्हारे शूरवीर पुत्रों को गदा और ढाल तलवार के दांव पेंच सिखाते हैं। अन्यान्य अस्त्रों की भी शिक्षा देते हैं। साथ ही रथ चलाने और घोड़े हाँकने की कला भी सिखाते हैं। वे सदा उनकी शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहते हैं। तो अभिमन्यु भी उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की उत्तम शिक्षा दे उनके लिए उन्होंने विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र भी दे रखे हैं। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्यु के पराक्रम देखकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न बहुत संतुष्ट रहते हैं। यज्ञसेनी,
तुम्हारे पुत्र जब नगर की शोभा देखने के लिए घूमने निकलते हैं, उस समय उनमें से प्रत्येक के लिए रथ, घोड़े, हाथी और पालकी आदि सवारियां पीछे पीछे जाती हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, दशार्ह, कुकुर और अंधक वंश के योद्धा जहां आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं। नरेंद्र, जिसके धनुष का वेग वायु के समान है, हल धारण करने वाले बलराम जी जिसके सेनापति हैं, वह सवारों सहित हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई मथुरा प्रांतवासी गोपों की चतुरंगिणी सेना सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध सन्नद्ध हो आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहती है। पांडुनंदन, अब आप पापात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उसके सुहृदों और संबंधियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिए जहां भौमासुर और शाल्व गए हैं। महाराज, आप चाहें तो सभा में जो प्रतिज्ञा आपने की है उसी के पालन में लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डालें और हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता रहे। राजन, आप क्रोध, दीनता और दुख से दूर रहकर जहां जहां आपकी इच्छा हो वहां वहां घूम लीजिए। तत्पश्चात शोक रहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश कीजिएगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया था। उसे जानकर महात्मा युधिष्ठिर ने भगवान केशव की भूरी भूरी प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा। तो यहाँ कृष्ण ने क्या प्रपोजल रखा कि मेरी जो यादव सेना है, चतुरंगिणी सेना है, वो जाकर हस्तिनापुर पे अटैक कर सकती है और उसको जीतकर आपके लिए तैयार रख सकती है, और आप वन रहकर आराम से आइए और हस्तिनापुर आपको मिल जाएगा। ये कृष्ण प्रपोज कर रहे हैं। युधिष्ठिर क्या कहते हैं देखते हैं। केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप ही पांडवों के अवलंब हैं। कुंती के हम सभी पुत्र आपकी ही शरण में हैं। जब समय आएगा तब आप पुनः अपने इस कथन के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवन, हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्षों का सारा समय निर्जन वनों में घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास की अवधि भी विधि पूर्वक पूर्ण कर लेने पर हम समस्त पांडव आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। नाथ, आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। ये पांडव सदा सत्य के पालन में संलग्न रहे हैं। प्रभो, दान धर्म से युक्त हम सभी कुंती पुत्र, सेवक, परिजन, स्त्री, पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित केवल आपकी ही शरण में हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय अनेक सहस्त्र वर्षों की अवस्था वाले तपोवृद्ध धर्मात्मा महातपस्वी मार्कंडेय मुनि आते दिखाई दिए। वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो 25 वर्ष की अवस्था के तरुण हों। हजारों वर्षों की अवस्था वाले उन वृद्ध महर्षि के पधारने पर पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण तथा समस्त ब्राह्मणों ने उनका पूजन किया। पूजन होने पर जब वे अत्यंत विश्वास करने योग्य मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए, तब वहां आए हुए ब्राह्मणों और पांडवों की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण बोले, मार्कंडेय जी, आपके उपदेश सुनने की इच्छा से यहाँ पांडवों के साथ साथ बहुत से ब्राह्मण भी पधारे हुए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा तथा मैं सब लोग आपकी उत्तम वाणी का रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन काल के नरेशों, नारियों तथा महर्षियों की पुरातन पुण्य कथाएं सुनाइए और हम लोगों से सनातन सदाचार का वर्णन कीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब लोग वहां बैठे ही थे कि विशुद्ध अंतःकरण वाले देवर्षि नारद भी पांडवों से मिलने के लिए वहां आए। तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषों ने उन महात्मा नारद जी को भी पाद्य आदि देकर उनका यथा योग्य सत्कार किया।
तो यहाँ कौन कौन है? श्री कृष्ण, सत्यभामा, मार्कंडेय मुनि और नारद जी। तब देवर्षि नारद ने उन सबको कथा सुनाने के लिए अवसर निकालकर तैयार हुआ जान कथा सुनने के लिए अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता मार्कंडेय मुनि की उस कथा सुनने के विचार का अनुमोदन किया। उस समय उपर्युक्त अवसर के ज्ञाता सनातन भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय जी से मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आप पांडवों से जो कुछ कहना चाहते थे वह कहिए। उनके ऐसा कहने पर तपस्वी मार्कंडेय मुनि ने कहा, पांडवों, तुम सब लोग क्षण भर के लिए चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर उन ब्राह्मणों सहित पांडव मध्याह्न काल के सूर्य की भांति तेजस्वी उन महामुनि को देखते हुए उनके वक्तव्य को सुनने के लिए चुप हो गए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महामुनि मार्कंडेय जी को बोलने के लिए उद्युत देख कुरुराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कथा प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार प्रेरित किया। महामुने, आप देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, महात्माओं तथा समस्त राजर्षियों के चरित्रों को जानने वाले प्राचीन महर्षि हैं। हमारे मन में दीर्घ काल से यह इच्छा थी कि हमें आपकी ये सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिले। ये देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्रह्मन, जब मैं अपने को सुख से वंचित पाता हूँ और दुराचारी धृतराष्ट्र पुत्रों को सब प्रकार से समृद्धशाली होते देखता हूँ, तब स्वभावतः ही मेरे मन में एक विचार उठता है। मैं सोचता हूँ, शुभ और अशुभ कर्म करने वाला जो पुरुष है वह अपने उन कर्मों का फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्म फलों का रचयिता कैसे होता है। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर सुख और दुख की प्राप्ति करने वाले कर्मों में मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसे होती है। मनुष्यों का किया कर्म इस लोक में ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक शरीर में भी। द्विजश्रेष्ठ, देहधारी जीव अपने शरीर का त्याग करके जब परलोक में चला जाता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त होते हैं और इहलोक और परलोक में जीव का उन कर्मों के फल से किस प्रकार संयोग होता है। भृगुनंदन, कर्मों का फल इसी लोक में प्राप्त होता है या परलोक में? प्राणी की मृत्यु हो जाने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं? लगभग कर्म का पूरा सिद्धांत ही पूछ लिया है युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्त संगत है। तुम्हें जानने योग्य सभी बातों का ज्ञान है, तो भी तुम केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए यह प्रश्न उपस्थित करते हो। मनुष्य, तो मार्कंडेय जी क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें पता है, फिर भी तुम बाकी सबके जानने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हो। मनुष्य, यह लोक या परलोक में जिस प्रकार सुख और दुख भोगता है, उसके विषय में तुम्हें अपना विचार बताऊंगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। तो इस लोक में और परलोक में सुख दुख कैसे भोगता है मनुष्य, ये बताएंगे। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाया, साथ ही धर्म का ज्ञान कराने वाले धर्मशास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सब मनुष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा सत्यवादी थे। उनका अभीष्ट फल विषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ, वे सभी मनुष्य ब्रह्म स्वरूप, पुण्यात्मा और चिरजीवी थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण इच्छा होते ही पुनः वहां से लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे। उनके मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थीं। उन्हें कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव शून्य तथा पूर्ण काम करते थे।
देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के समुदाय का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वे सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले जितेंद्रिय तथा ईर्ष्या से रहित होते थे। उनकी आयु हजारों वर्षों की होती थी और वे हजार हजार पुत्र उत्पन्न करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भूतल पर विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। वे छल कपट और दंभ से जीविका चलाने लगे। उनके मन को लोभ और मोह ने दबा लिया। इन दोषों के कारण उन्हें इच्छा न होते हुए भी अपना शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। तो ऐसे गुणों से प्रवृत्त होने की वजह से जो है आयु कम हो जाती है, ऐसा कहा गया है यहाँ। वे पाप परायण हो अपने अशुभ कर्मों के फल स्वरूप पशु पक्षी आदि की योनियों में जाने और नरक में गिरने लगे। विचित्र सांसारिक योनियों में बारंबार जन्म लेकर दुख से संतप्त होने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनके ज्ञान सभी निष्फल थे। उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी। वे सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरे के लिए क्लेशदायक बन गए। उनके शरीर में प्रायः अनेक अशुभ कर्मों के चिन्ह, कोढ़ आदि प्रकट होने लगे, मतलब बीमारियां होने लगी। आपके विचार अच्छे नहीं होते हैं तो फिर आपका शरीर भी अच्छा नहीं रहता। कोई अधम कुल में जन्म लेते, कोई बहुत से रोगों के शिकार बने रहते और कोई दुष्ट स्वभाव के हो जाते थे। उनमें से कोई भी प्रतापी नहीं होता था। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाले पापियों की आयु उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गई। उनके पाप कर्मों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलित चित्त हो गए। कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होती है, परंतु मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है? वहां रहकर वह पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है। कहाँ रहकर वो पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है? इस दृष्टि से जो तुमने प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं सिद्धांत बता रहा हूं, सुनो। तो अब किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मरने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म राशि कहाँ रहती है, कहाँ रहकर वो पुण्य अथवा पाप का फल भोगता है। इन प्रश्नों का वो उत्तर देंगे। यह मनुष्य ईश्वर के रचे हुए पूर्व शरीर के द्वारा अंतःकरण में शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होने पर वह इस जरा जर्जर स्थूल शरीर का त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि यानी शरीर में प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच में क्षण भर के लिए भी वह असंसारी नहीं होता। वहां दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा समय अपना फल देता है। फिर से, तो मृत्यु हो गई है, वहां दूसरे स्थूल शरीर में उसने प्रवेश किया है। वहां दूसरे स्थूल शरीर में उसके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म छाया की भांति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा समय अपना फल देता है। इसलिए जीव सुख अथवा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान यानी कि पाप और पुण्य के फल भोग में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ अथवा अशुभ लक्षणों द्वारा अपने को मिले हुए सुख अथवा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। यह बात ज्ञान दृष्टि वाले महात्मा पुरुषों द्वारा देखी जाती है। तो जो भी अपने कर्मों का फल मिलता है उससे होने वाले सुख या दुख को निवारण करने में मनुष्य असमर्थ है, उसको वो भोगना ही पड़ता है। युधिष्ठिर, यह तत्व ज्ञान शून्य मूढ़ मनुष्यों की स्वर्ग नरक रूप गति बताई गई है। अब इसके बाद विवेकी पुरुष को प्राप्त होने वाली उत्तम गति का वर्णन सुनो। ज्ञानी मनुष्य, तपस्वी, संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर, स्थिरता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यपरायण, गुरु सेवा में संलग्न, सुशील, शुक्ता जातीय यानी कि सात्विक, क्षमाशील, जितेंद्रिय और अत्यंत तेजस्वी होते हैं।
वे शुद्ध योनि में जन्म लेते और प्रायः शुभ लक्षणों से सुशोभित होते हैं। जितेंद्रिय होने के कारण वे मन को वश में रखते हैं और सात्विक अंतःकरण के होने के कारण निरोगी होते हैं। दुख और त्रास के क्षीण होने के कारण वे उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भ से गिरते, जन्म लेते अथवा गर्भ में ही रहते समय भी ज्ञान दृष्टि से अपने आप का और परमात्मा का सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले वे महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर देवलोक में चले जाते हैं। राजन, विवेकी मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं, कुछ कर्मों का फल हठात प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अपने उद्योग से ही प्राप्त होता है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में मैं जिसे परम कल्याणी बात समझता हूँ उसके विषय में यह उदाहरण सुनो। कोई मनुष्य इस लोक में ही परम सुख पाता है, परलोक में नहीं। किसी को परलोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है, इस लोक में नहीं। किसी को इहलोक और परलोक दोनों में परम श्रेय की प्राप्ति होती है, तथा किसी को न तो परलोक में उत्तम सुख मिलता है और न इस लोक में ही। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात विषय सुख भोगते हैं। शत्रुसूदन, सदा अपने शरीर के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है, परलोक में उनके लिए सुख का सर्वथा अभाव है। शत्रुसूदन, जो लोग इस लोक में योग साधन करते हैं, तपस्या में संलग्न होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियों की हिंसा से दूर रहकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या द्वारा अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है, वे परलोक में ही परम कल्याण के भागी होते हैं। जो लोग कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का ही आचरण करते हैं और उस धर्म से ही न्याय युक्त धन का उपार्जन कर यथा समय स्त्री से विवाह करके उसके साथ यज्ञ याग और ईश्वर भक्ति आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद हैं। जो मूढ़ न विद्या के लिए, न तप के लिए और न दान के लिए ही प्रयत्न करते हैं एवं न धर्म पूर्वक संतानोत्पादन के लिए ही यत्नशील होते हैं, वे न तो सुख पाते हैं और न भोग ही भोगते हैं। उनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान हो। तुम में अलौकिक ओज भरा है। तुम सुदृढ़ शरीर से संपन्न हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परलोक से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएं सीख ली हैं। तुम सभी शूरवीर तथा तपस्या, इंद्रिय संयम और उत्तम आचार व्यवहार में सदा ही तत्पर रहने वाले हो। अतः इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके देवताओं, ऋषियों और समस्त पितरों को उत्तम विधि से तृप्त करोगे। तत्पश्चात अपने सत्कर्मों के फल स्वरूप तुम सब लोग क्रम से पुण्यात्माओं के निवास स्थान परम स्वर्ग लोक को चले जाओगे। इसीलिए कौरवराज, तुम अपने वर्तमान कष्ट को देखकर मन में किसी प्रकार की शंका को स्थान न दो। यह क्लेश तो तुम्हारे भावी सुख का ही सूचक है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में 183वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ युधिष्ठिर ने मनुष्य कर्म फल कैसे भोगता है, इस लोक में और परलोक में वो अपने जो कर्म करता है उनके अनुसार किस तरह उसे फल मिलता है, ये प्रश्न पूछा और मार्कंडेय ऋषि ने 4 प्रकार के कर्म फलों के बारे में विस्तार में बताया। आगे चलते हैं। चतुर्शीत्यधिकशततमोऽध्यायः तपस्वी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणों का महात्म्य। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, मुने,
हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातपस्वी, महान तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान भगवान मार्कंडेय ने इस प्रकार कहा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी बोले, है वंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा को बढ़ाने वाला राजा परम पुरंजय, जो अभी कुमार अवस्था में था, बड़ा ही सुंदर और बलवान था। एक दिन वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया। तो यहाँ है वंशी जो राजा परपुरंजय, जो कि कुमार अवस्था में मतलब यंग था, वो एक सुंदर और बलवान था और वो एक वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गया था। उस राजा की कथा सुना रहे हैं मार्कंडेय ऋषि। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार ने एक मुनि को देखा, जो काले हिंसक पशु के चर्म की ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। राजकुमार ने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वन में अपने बाणों से उन्हें मार डाला। अज्ञानवश यह पाप कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोक से मूर्छित हो गया। तत्पश्चात होश में आकर वह सुविख्यात है वंशी राजाओं के पास गया। वहां पृथ्वी का पालन करने वाले उस कमल नयन राजकुमार ने उन सब के सामने इस दुर्घटना का यथावत समाचार कहा। तात, फल मूल का आहार करने वाले एक मुनि की हिंसा हो गई। यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर वे सब के सब जहां तहां यह पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र हैं, शीघ्र ही कश्यप नंदन अरिष्ट नेमि के आश्रम पर गए। वहां नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके वे सब खड़े हो गए। तब मुनि ने उनके लिए अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की। यह देखकर उन्होंने उन महात्मा से कहा, मुने, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे हैं। हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। यह सुनकर उन ब्रह्मर्षि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है, बताइए। फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिएगा। उनके इस प्रकार पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार उनसे ठीक ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी। किंतु उन्होंने वहां मरे हुए मुनि की लाश नहीं देखी। फिर तो वे लज्जित होकर इधर उधर उसकी खोज करने लगे। स्वप्न की भांति उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। तब मुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा, पर पुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है। राजाओं, यह मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। राजन, उन महर्षि को जीवित हुआ देख वे सभी क्षत्रिय बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाए गए और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला? क्या यह तपस्या की ही शक्ति है जिससे फिर ये जीवित हो गए? ब्राह्मण, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं। यदि सुनने योग्य हो तो कहिए। तब महर्षि ने उन क्षत्रियों से कहा, राजाओं, हम लोगों पर मृत्यु का वश नहीं चलता। इसका क्या कारण है, यह मैं तर्क और युक्ति के साथ संक्षेप में बता रहा हूँ। श्रेष्ठ नृपतिगण, हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, यह बताते हैं, सुनिए। हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस्य से रहित हैं, प्रतिदिन संध्योपासन के परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीति से न्याय पूर्वक धनोपार्जन करते हैं। यही नहीं, हम लोग सदा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। हम लोग केवल सत्य को ही जानते हैं, कभी झूठ में मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। ब्राह्मणों के जो शुभ कर्म हैं उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण पोषण का भार है उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन कराने से बचा हुआ अन्न हम स्वयं भोजन करते हैं। अतः हमें मृत्यु से भय नहीं है। हम सदा शम, दम, क्षमा,
तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं तथा पवित्र देश में निवास करते हैं, इसलिए भी हमें मृत्यु से भय नहीं है। इतना ही नहीं, हम लोग तेजस्वी पुरुषों के देश में निवास करते हैं, अर्थात सत्पुरुषों के समीप रहा करते हैं। इस कारण से भी हमें मृत्यु से भय नहीं होता है। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये सब बातें मैंने तुम्हें संक्षेप से सुनाई हैं। अब तुम सब लोग एक साथ यहाँ से जाओ। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा। भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर उन है वंशी क्षत्रियों ने एवं अस्तु कहकर महामुनि अरिष्ट नेमि का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य वर्णन विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर एक कथा सुनी हमने, जिसमें कि किस तरह से अगर हम अपना जीवन बिताएं तो हमें मृत्यु से भय नहीं होता है, ये बताया गया। 85-शततमोऽध्यायः। ब्राह्मण की महिमा के विषय में अत्रि मुनि तथा राजा पृथु की प्रशंसा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों का और भी महात्म्य मुझसे सुनो। पूर्व काल में वेन के पुत्र राजर्षि पृथु ने, जो यहाँ वैन्य के नाम से प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उन दिनों महात्मा अत्रि ने धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है, परंतु ऐसा करने से उनको अपना धर्मात्मपन प्रकट करना पड़ता, इसलिए फिर उन्होंने धन के लिए अनुरोध नहीं किया। महातेजस्वी अत्रि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर तपस्या के लिए वन में ही जाने का निश्चय किया और अपनी धर्मपत्नी तथा पुत्रों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हम लोग वन में रहकर तप द्वारा धर्म का बहुत अधिक उपद्रव शून्य फल पा सकते हैं। अतः शीघ्र वन में चलने का विचार तुम सब लोगों को रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। अत्रि की पत्नी भी धर्म का ही अनुसरण करने वाली थी। उसने यज्ञ यागादि के रूप में धर्म के ही विस्तार पर दृष्टि रखकर पति को उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप धर्मात्मा राजा वैन्य के पास जाकर अधिक धन की याचना कीजिए। वे राजर्षि उन दिनों यज्ञ कर रहे थे, अतः उस अवसर पर यदि आप उनसे मांगेंगे तो वे आपको अधिक धन देंगे। ब्रह्मर्षि, वहां से प्रचुर धन लाकर भरण पोषण करने योग्य इन पुत्रों को बांट दीजिए, फिर इच्छानुसार वन को चलिए। धर्मज्ञ महात्माओं ने यही परम धर्म बताया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। तो यहाँ अत्रि ऋषि कह रहे हैं कि उनको धन मांगने की अपेक्षा वन में जाकर तपस्या करनी है। उनकी पत्नी, जिनको धर्म के बारे में पता है और वो भी धर्म का ही अनुसरण करने वाली है, वो कहती हैं कि पहले राजा से धन लेकर आते हैं, पुत्रों को देकर, मतलब अपनी वो गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पार पड़कर फिर वन में जाते हैं, और वो परम धर्म है। अत्रिरुवाच। अत्रि बोले, महाभागे, महात्मा गौतम ने मुझसे कहा है कि वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में संलग्न रहते हैं। वे सत्यव्रती हैं, परंतु एक बात विचारणीय है। वहां उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। यही बात गौतम ने भी कही है, इसलिए मैं वहां जाने का विचार नहीं कर रहा हूं। यदि मैं वहां जाकर धर्म, अर्थ और काम से युता कल्याणमयी वाणी भी बोलूंगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बताएंगे, निरर्थक सिद्ध करेंगे। तथापि महाप्राज्ञे, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात ठीक जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौएं तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे। एक बार फिर से देखते हैं इसको। परंतु एक बात विचारणीय है, वहां उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं। यही बात गौतम ने भी कही है, इसलिए मैं वहां जाने का विचार नहीं कर रहा हूं। यदि मैं वहां जाकर
धर्म अर्थ और काम से युता कल्याणमयी वाणी भी बोलूंगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बताएंगे, निरर्थक सिद्ध करेंगे। तथापि महाप्राज्ञ ने फिर भी, मतलब तथापि यानी फिर भी, महाप्राज्ञ ने मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात ठीक जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौएं तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे। ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु के यज्ञ में गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने उस राजा का मांगलिक वचनों द्वारा स्तवन किया और उनका समादर करते हुए इस प्रकार कहा। अत्रिरुवाच, अत्रि बोले, राजन, तुम इस भूतल के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो। महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नरेश धर्म का ज्ञाता नहीं है। उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनि ने कुपित होकर कहा। गौतम उवाच, गौतम बोले, अत्रे, फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। यहाँ हमारे प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात इंद्र उपस्थित हैं। राजेंद्र, तब अत्रि ने भी गौतम को उत्तर देते हुए कहा, मुने, ये पृथु ही विधाता हैं, ये ही प्रजापति इंद्र के समान हैं। तुम ही मोह से मोहित हो रहे हो। तुम्हें उत्तम बुद्धि नहीं प्राप्त है। गौतम उवाच, गौतम बोले, मैं नहीं मोह में पड़ा हूं, तुम ही यहाँ आकर मोहित हो रहे हो। मैं खूब समझता हूँ। तुम राजा से मिलने की इच्छा लेकर ही भरी सभा में स्वार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो। उत्तम धर्म का तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम धर्म का प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम मूढ़ हो, बालक हो, किसी विशेष कारण से बूढ़े बने हुए हो, अर्थात केवल अवस्था से बूढ़े हो। मुनियों के सामने खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञ में पहले से वरण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? किसने इन दोनों को महाराज पृथु के यज्ञ मंडप में घुसने दिया है? ये दोनों जोर जोर से बातें करते और झगड़ते यहाँ किस काम से खड़े हैं? उस समय परम धर्मात्मा एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता कणाद ने सब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषय को लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसी के निर्णय के लिए यहाँ आए हैं। तब गौतम ने सदस्य रूप से बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम दोनों के प्रश्नों को आप लोग सुने। अत्रि ने राजा पृथु को विधाता कहा है। इस बात को लेकर हम दोनों में महान संशय एवं विवाद उपस्थित हो गया है। यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशय का निवारण करने के लिए तुरंत ही धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास दौड़े गए। उन महातपस्वी ने इनकी सब बातें यथार्थ रूप से सुनकर उनसे यह धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कहा। सनत कुमार उवाच, तो प्रश्न क्या है कि इंद्र सबसे पहले विधाता है कि पृथु? इसमें विवाद चल रहा है। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाएं तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनों को भस्म कर डालते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति इंद्र, शुक्राचार्य, धाता और बृहस्पति भी है। जिस राजा की प्रजापति, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप आदि शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है, उसकी पूजा कौन नहीं करेगा? पुरा योनि यानी कि प्रथम कारण, युधाजित यानी संग्राम विजयी, अभिया यानी रक्षा के लिए सर्वत्र गमन करने वाला, मुदित यानी प्रसन्न, भव यानी ईश्वर, स्वर्णेता यानी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, सहजित मतलब तत्काल विजय करने वाला, तथा बभ्रु यानी कि विष्णु, इन नामों द्वारा राजा का वर्णन किया जाता है। राजा सत्य का कारण, प्राचीन बातों को जानने वाला तथा सत्य धर्म में प्रवृत्ति करने वाला है। अधर्म से डरे हुए ऋषियों ने अपना ब्राह्म बल भी क्षत्रियों में स्थापित कर दिया था। जैसे देवलोक में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार
राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्मों को सर्वथा हटा देता है। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजा की प्रधानता सूचित होती है। इसलिए जिसने राजा को प्रजापति बतलाया है, उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है। तो सनत कुमार ने कहा कि राजा ही प्रजापति है। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर एक पक्ष की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाने पर महामना राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और जिन्होंने उनकी पहले स्तुति की थी, उन अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षे, आपने यहाँ मुझे मनुष्यों में प्रथम, भूपाल, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा संपूर्ण देवताओं के समान बताया है। इसलिए मैं आपको प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के रत्न और धन दूंगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित सहस्रों युवती दासियां अर्पित करूंगा तथा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 10 भार सोना भी दूंगा। विप्रर्षे, ये सब वस्तुएं आपको अभी दे रहा हूं। मैं समझता हूं आप सर्वज्ञ हैं। तब महान तपस्वी और तेजस्वी अत्रि मुनि राजा से समादृत हो न्याय पूर्वक मिले हुए उस संपूर्ण धन को लेकर अपने घर को चले गए। फिर मन पर संयम रखने वाले वे महामुनि पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक वह सारा धन बांटकर तपस्या का शुभ संकल्प मन में लेकर वन में ही चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे अत्रि ऋषि ने राजा को ही, इस कॉन्टेक्स्ट में राजा पृथु है, लेकिन उनका जो पक्ष है वो ये है कि राजा ही पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रजापति है। और उनको फिर धन मिला और वो उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया और वो जो है जैसा उनका पहले संकल्प था वैसे ही वो वन में चले गए। षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः तार्क्ष मुनि और सरस्वती का संवाद। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडुनंदन, इसी विषय में परम बुद्धिमान तार्क्ष मुनि ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती देवी ने जो कुछ कहा था वह तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। तार्क्ष उवाच, तार्क्ष ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने वाला पुरुष अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है? सर्वांग सुंदरी देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। मैं कैसे और किस समय अग्नि में हवन अथवा उसका पूजन करूं? क्या करने से धर्म का नाश नहीं होता? सुभगे, तुम ये सारी बातें मुझसे बताओ, जिससे मैं रजोगुण रहित होकर संपूर्ण लोकों में विचरण करूं। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर सरस्वती देवी ने ब्रह्मर्षि तार्क्ष को धर्मात्मा, उत्तम बुद्धि से युक्त एवं श्रवण के लिए उत्सुक देखकर उनसे यह हितकर वचन कहा। सरस्वत्युवाच, सरस्वती बोली, मुने, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय करता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वह देवलोक से उठकर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है। वहां सुंदर, विशाल, शोक रहित, अत्यंत पवित्र तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित छोटे छोटे सरोवर हैं। उनमें कीचड़ का नाम नहीं है। उनमें मछलियां निवास करती हैं। उन सरोवरों में उतरने के लिए मनोहर सीढ़ियां बनी हुई हैं और वे सभी सरोवर सुवर्णमय कमल पुष्पों से आच्छादित रहते हैं। उनके तटों पर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष पृथक पृथक अप्सराओं के साथ सानंद प्रतिष्ठित होते हैं। वे अप्सराएं अत्यंत पवित्र सुगंध से सुवासित, विविध आभूषणों से विभूषित तथा स्वर्ण की सी कांति से प्रकाशित होती हैं। गोदान करने वाले मनुष्य उत्तम लोक में जाते हैं। छकड़े ढोने वाले बलवान बैलों का दान करने से
दाताओं को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से चंद्रलोक और सुवर्ण दान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दूध दुहा लेती हो, सुंदर बछड़े देने वाली हो और बंधन तुड़ाकर भागने वाली ना हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं, वे गौ के शरीर में जितने रोए हो उतने वर्ष तक देवलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाले, अत्यंत शक्तिशाली, हल खींचने वाले, गाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ, बलवान और तरुण अवस्था के बैल का दान करता है, वह धेनु दान करने वाले पुरुष से 10 गुने पुण्य लोक प्राप्त करता है। जो कांसे की दोहिनी वस्त्र उत्तरकालिक दक्षिणा द्रव्य के साथ कपिला गौ का दान करता है, उसकी दी हुई वह गौ उन उन गुणों के साथ कामधेनु बनकर परम लोक में दाता के पास पहुंच जाती है। दाता मतलब दान करने वाला। ठीक है, तो जिसने इस तरह के दान किए हैं उसको ये फल प्राप्त होते हैं, ये बताया जा रहा है। उस धेनु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता गोदान के पुण्य फल का उपभोग करता है। साथ ही वह गौ परलोक में दाता के पुत्रों, पौत्रों एवं 7 पीढ़ी तक के समूचे कुल का उद्धार करती है। जो सोने के बने हुए सुंदर सींग, कांसे के दुग्ध पात्र, द्रव्य तथा ओढ़ने के वस्त्र और दक्षिणा सहित तिल की धेनु का ब्राह्मणों को दान करता है, उसके लिए वसुओं के लोक सुलभ हो जाते हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य को अनुकूल वायु के सहयोग से चलने वाली नाव बचा लेती है, उसी प्रकार जो अपने कर्मों द्वारा काम, क्रोध आदि दानवों से घिरे हुए घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिरा रहा है, उसे गोदान जनित पुण्य परलोक में उबार लेता है। जो ब्राह्म विवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या का श्रेष्ठ वर को दान करता है, ब्राह्मण को भूदान देता है और विधि पूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का दान संपन्न करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। तार्क्ष, जो सदाचारी पुरुष संयम नियम का पालन करते हुए 7 वर्षों तक अग्नि में आहुति देता है, वह अपने सत्कर्मों द्वारा अपने साथ ही 7 पीढ़ी तक की भावी संतानों को और 7 पीढ़ी पूर्व तक के पितामहों को भी पवित्र कर देता है। तार्क्ष उवाच, तार्क्ष ने पूछा, मनोहर रूप वाली देवी, मैं पूछता हूँ कि अग्निहोत्र का प्राचीन नियम क्या है, यह बताओ। तुम्हारे उपदेश करने पर आज मुझे यहाँ अग्निहोत्र के प्राचीन नियम का ज्ञान हो जाए। सरस्वती उवाच, सरस्वती ने कहा, मुने, जो अपवित्र है, जिसने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं, जो वेद के ज्ञान से वंचित है, जिसे वेदार्थ का कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुष को अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। देवता दूसरों के मनोभाव को जानने की इच्छा रखते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य के दिए हुए हविष्य को ग्रहण नहीं करते। वेद मंत्रों का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को देवताओं के लिए हविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त ना करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। तार्क्ष, अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व यानी कि कुलशील से अपरिचित हो गया है। फिर से, तार्क्ष, अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व कहा गया है। और क्यों कहा गया है? टिप्पणी, जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया हुआ अन्न नहीं खाता, उसी प्रकार अश्रोत्रिय का दिया हुआ हविष्य देवता स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा पुरुष जो है उसे वेद में अपूर्व कहा गया है, अतः वैसा पुरुष अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। जो तप से कृश हो सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से बचे हुए अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहां
परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। तार्क्ष उवाच, तार्क्ष ने पूछा, सुंदर रूप वाली सौभाग्यशालिनी देवी, तुम आत्मा स्वरूपा हो तथा परलोक के विषय में एवं कर्म फल के विचार में प्रविष्ट हुई अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि हो। प्रज्ञा देवी भी तुम्ही हो। तुम्ही को इन दोनों रूपों में जानकर मैं पूछता हूँ, बताओ वास्तव में तुम क्या हो। सरस्वती वाच, सरस्वती बोली, मुने, मैं विद्या रूपा सरस्वती हूँ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अग्निहोत्र से यहाँ तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए आई हूँ। तुम श्रद्धालु हो, तुम्हारा सानिध्य पाकर ही मैंने यहाँ ये पूर्वोक्त सत्य बातें यथार्थ रूप से बताई हैं, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। फिर से सुनिए इसको, क्योंकि आंतरिक श्रद्धा भाव में ही मेरी स्थिति है। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि सरस्वती देवी जो है वो हमारा आंतरिक श्रद्धा भाव ही है। तार्क्ष उवाच, तार्क्ष ने पूछा, सुभगे, तुम्हारी जैसी दूसरी कोई नारी नहीं है। तुम साक्षात लक्ष्मी जी की भांति अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देती हो। तुम्हारा यह परम कांतिमान स्वरूप अत्यंत दिव्य है। साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो। इसका क्या कारण है? सरस्वती वाच, सरस्वती बोली, नरश्रेष्ठ, विद्वान याज्ञिक लोग यज्ञों में जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं का संकलन करते हैं, उन्हीं से मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और विप्रवीर, उन्हीं से मैं रूपवती होती हूँ। विद्वान इन यज्ञों में जो समिधा, श्रुवा आदि वृक्ष से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, सुवर्ण आदि तेजस वस्तुएं तथा व्रीहि आदि पार्थिव वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा दिव्य रूप तथा प्रज्ञा से संपन्न मेरे स्वरूप की पुष्टि होती है। यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो। तार्क्ष उवाच, तार्क्ष ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यंत विश्वास पूर्वक इंद्रियों आदि का निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन करो। क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती वाच, सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेद वेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। फिर से, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत पुण्य और योग के साधनों से जिस प्रख्यात परात्पर एवं पुरातन पद को प्राप्त कर शोक रहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्म पद है। वेद वेत्ता उसी परम पद का आश्रय लेते हैं। उस पर ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बेंत का वृक्ष है, जो भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्दादि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। उस अविद्या रूपी मूल से भोग वासनामयी निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय और पवित्र सुवास से युक्त प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्तिकारक विषयों को बहाया करती है। दिस इज ऑलमोस्ट डिजायर्स का डिस्क्रिप्शन। परंतु वास्तव में वे सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, पुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सारशून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान
परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी बेत के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। मुने, इंद्र, अग्नि और पवन आदि मरुदगणों के साथ देवता लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा उसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में सरस्वती तार्क्ष संवाद विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।